Good morning, all of you. My name is Arvind Kumar Arya, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महादा ललितपुर। पिछले वीडियो में बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में शिक्षा के अर्थ और शाब्दिक अर्थ के बारे में जानना था। आज शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। कुछ बहुत सारी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो शिक्षा की दी गई हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट परिभाषाओं में नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की जो शिक्षा की परिभाषा थी वो थी, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण व सर्वोत्कृष्ट विकास से है। एक बार और सुनिएगा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण व सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसका मतलब हुआ कि महात्मा गांधी शिक्षा किसे कहते थे? जिसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, मतलब उसके शरीर का विकास हो, शरीर के जो भी अंग हैं वो स्वस्थ रहे, शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहें और वो विभिन्न प्रकार के कामों को भी अपने हाथों से कर सके। मानसिक विकास का मतलब होता है कि उसको संसार का नॉलेज भी होना चाहिए, जहाँ पर वो रह रहा है, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का और विश्व में कहाँ पे क्या हो रहा है, राजनीति का, अपने समाज के नियमों का, सभी के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। ये हो गया उसका मानसिक विकास। इसके बाद होता है आत्मिक विकास, मतलब शरीर, मन और आत्मा। आत्मिक विकास का मतलब होता है और उसका शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है जिससे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो, उसके अंदर नम्रता, दया, अहिंसा, सत्य बोलने की इच्छा आदि का विकास हो। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने बताया था कि शिक्षा का अर्थ यही है जिसमें व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है अरस्तु की। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शिक्षा है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है। इसके बाद फ्रॉबेल ने भी एक डेफिनेशन दी है, एक फिलोसोफर है फ्रॉबेल। उन्होंने कहा है कि अंतर्निहित शक्तियों के बाह्य प्रकटन को शिक्षा कहते हैं। अंतर्निहित शक्तियों के बाह्य प्रकटन को शिक्षा कहते हैं। मतलब कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी जो शक्तियाँ होती हैं ना, जो पहले भी हमने आपको बताया है, जैसे कि देखने की, सुनने की, बोलने की, काम करने की शक्ति होती है। इनके बाह्य प्रकटन मतलब इनको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। जब आप उनका उपयोग कर सकें और उससे चार लोगों को भी फायदा हो तो उसको हम कहते हैं शिक्षा। तो इस प्रकार से बहुत सारी डेफिनेशन है और शिक्षा की डेफिनेशन परिभाषाओं के बाद हम बात करते हैं कि शिक्षा एज ए प्रोसेस। शिक्षा क्या है? प्रक्रिया है। तो शिक्षा के बहुत सारी अवधारणाएं दी गई हैं, शिक्षा के बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले आता है शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय। तो दार्शनिक संप्रत्यय का मतलब होता है इसमें दर्शन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दर्शन का मतलब होता है कि सांसारिक दुनिया की अपेक्षा एक आध्यात्मिक संसार जो होता है, या बोल सकते हैं ईश्वर जिसको बोलते हैं, धर्म जिसको बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और इनका मानना है कि शिक्षा के द्वारा इन्हीं का विकास होना चाहिए। और जब व्यक्ति के अंदर व्यक्ति का दार्शनिक विकास होगा, उसके अंदर धर्म का विकास होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? शिक्षा कहेंगे। इसमें एक आदि गुरु शंकराचार्य उन्होंने कहा था सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये का मतलब होता है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। इसके बाद शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार आता है। इसमें समाजशास्त्रियों का मानना है कि जो शिक्षा है, व्यक्ति है,
व्यक्ति दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर ही समाज की स्थापना होती है, समाज का निर्माण होता है। और व्यक्ति के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, जो पहले भी बता चुके हैं, सुनने की, बोलने की, देखने की। उस शक्ति को कैसे उसका प्रयोग किया जाए, तो उसके लिए समाज जरूरी है। जब व्यक्ति समाज में रहता है तो जैसे समाज में रहता है, वो जिस समाज में रहता है वहीं की भाषा सीखता है, वहीं का रहन सहन, खान पान, हर चीज़ वो वहीं की सीखता है। तो ये जो विकास होता है किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का संप्रत्यय क्या है समाजशास्त्रियों के अनुसार? कि समाज के द्वारा ही, समाज के अनुसार ही एक व्यक्ति को शिक्षित करना। इसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय। मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को ही इन्होंने केंद्र माना है, व्यक्ति को ही केंद्र माना है, शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से जैसे व्यक्ति की बुद्धि है, उसका विकास कैसे होना चाहिए, है ना, उसमें किस प्रकार से सुधार आए। या इसके बाद उसका बाह्य रूप है, बाह्य रूप में जैसे उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो शिक्षा जो है, शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति का ही विकास करना सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है। या बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि शिक्षा जो है बालक के लिए बनी है, ना कि बालक शिक्षा के लिए बना है। अर्थात शिक्षा किसके लिए बनी है? बालक के लिए, ना बालक शिक्षा के लिए बना है। तो बालक को ही शिक्षा का केंद्र माना है और इनका मानना है कि जो भी शिक्षा दी जाए वो बालक को आधार मानकर, बालक को सामने रखकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद आता है शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय। तो जो वैज्ञानिक संप्रत्यय है, इसमें साइंस को, विज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये क्रिया पर आधारित है, क्रिया और वस्तुओं पर आधारित है, और ये प्रत्येक चीज़ का अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करते हैं और उसी के आधार पर ही ये नई नई रिसर्च करते हैं, नई नई खोजें करते हैं। और इनका मानना है कि शिक्षा का कार्य क्या है? कि साइंस का विकास करना, ज्ञान विज्ञान का विकास करना, जिससे कि व्यक्ति सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार से बहुत सारे शिक्षा के संप्रत्यय थे, बहुत सारे अर्थ थे, और सभी अर्थों में इसको अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है। और इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा एज ए प्रोसेस, शिक्षा एक प्रक्रिया है। और ये आज का टॉपिक अभी समाप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।